तो इस प्रकार गीता हमको सब देती है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है, पर चॉइस हमारी है कि अब हमको क्या करना है। अध्यात्म हमें बताता है कि तुम्हें आत्मा के लेवल से काम करना है, पर हम जो हैं हम अभी तक अपने मन बुद्धि शरीर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना दुख और द्वेष और जेलेसी भरी हुई है, कंफ्यूज है, मोह में भरे पड़े हैं। क्यों है ऐसा सब? क्योंकि हमने अभी तक अपने अंदर के कृष्ण को पहचाना ही नहीं, जो ऑलवेज हमारे साथ मौजूद है। हमारी आत्मा की आवाज हमेशा हमारे पास में मौजूद है, पर क्योंकि हमने उससे दोस्ती नहीं करी, उसको कभी टाइम ही नहीं दिया, तो अब वो बताती भी है हमें कि ये तुम गलत कर रहे हो, पर हम उसको सुनते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। हमें लगता है नहीं, ये बाहर जग को चलाने के लिए तो हमें गलत काम थोड़े करना ही पड़ेगा। ये हम अपनी जो निजी आवाज आती है उसको हम नकार देते हैं, और यह कई बार हम सुनते ही नहीं है उसको, क्योंकि हम बाहर के शोर में इतने बिजी हैं कि उस आवाज को हम पहचान ही नहीं पाते। तो ये जो सृष्टि के महान मनोवैज्ञानिक जो कि श्री कृष्ण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये हमको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि एकत्व भाव रखें, देने का भाव रखें हम सबके लिए, और सेवा का भाव रखें। तो शेयरिंग का और चैरिटी का भाव रखेंगे तो हम उस शून्यता से परिपूर्णता की तरफ पहुंच सकेंगे। और सारे काम ये हमें खुद को ही करने हैं, बाहर से कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। बाहर के लोग सिर्फ मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, बाकी काम हमको अपना करना है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें दिन भर में हम 1000 मिनट के अंदाज से जागे रहते हैं, तो वो 1000 मिनट में से यदि हम 10 मिनट भी अपने लिए रोज रख लें और समझ लें कि आज मुझे कैसे चलना है इस आत्मा के साथ, इस आत्मा की क्वालिटी के साथ। कई लोग बोलते हैं पर ये तो आत्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, पर अब हमें इसकी क्वालिटीज तो पता है कि ये क्या क्वालिटीज हैं, जो करके मुझे अच्छी नींद आती है, शांति की फीलिंग आती है। तो उस आत्मिक क्वालिटीज के साथ में दिन भर में 10-15 मिनट भी चल लूं तो ये मेरी एक्सरसाइज शुरू होगी और हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। और एक बार हमने अनुभव करना शुरू कर दिया तो उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे और करते रहेंगे। पर ये ज्ञान से हमें कैसे ये इतना डेवलपमेंट हमारे में हो जाता है? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारे बुद्धि को विवेकपूर्ण बनाता है, और जब भी कुछ गलत इच्छाएं हो जाती हैं हमारे अंदर, तो उन इच्छाओं को ये जो बुद्धि है इतनी जो कुशाग्र हो गई है ज्ञान से, ये उन इच्छाओं को स्कैन करती है। और यदि कोई इच्छाओं की मात्रा ज्यादा हो गई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो कर्म योग के द्वारा ये इच्छाओं को बैलेंस करती है, और भक्ति योग के द्वारा ये हमारी इच्छाओं की क्वालिटी को सुधारती है। तो यदि कोई हमारी इच्छा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको भलाई में लगाएगी, सही जगह उसको डायरेक्ट करेगी, उसको सही निरीक्षण देगी। और ज्ञान योग के साथ ये जो हमारी इच्छाओं का रुख बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे किसी को बहुत कुछ खेलने की आदत है तो उस खेल को वो सही डायरेक्शन में लगाएंगी, किसी को पढ़ने की, रीडिंग की बहुत आदत है तो सही जगह उसको डायरेक्ट करेगी। कोई भी गुण जो भी हमारे में ज्यादा है उसको सही जगह लगाएगी। तो और जो ध्यान योग है तो वो क्या करेगा, वो हमारी इच्छाओं को जो गलत बेतुकी इच्छाएं हैं, सेंसलेस इच्छाएं, आप हमेशा देखना कितनी इच्छाएं हमारे अंदर बेतुकी इच्छाएं होती है, सेंसलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो ध्यान योग से वो इच्छाएं समाप्त कर पाएंगे हम। तो हमेशा अपना जो उद्देश्य है उसको उच्च रखेंगे, हाई लेवल पे रखेंगे, और अपनी जो दृष्टि है उसको भीतर की ओर रखेंगे। तो और हमेशा ये याद रखेंगे कि ये जो संसार है जो टेम्पररी है, असुख है और अनित्य है, मतलब इससे हमें सुख भी नहीं मिलता है, परमानेंट सुख नहीं मिलता है, और ये टेम्पररी है। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं दूसरे अध्याय में, तम तितिक्षा भारत, मतलब ये सबको जो भी द्वंद आ रहे हैं जा रहे हैं इनको सहन करो, इन गुणों को सहन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कितने ही महापुरुष कहां से कहां पहुंच गए। एक साधारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, एक नरेंद्र विवेकानंद बन गए, एक गांधी महात्मा गांधी बन गए, और एक रामस्वामी रामतीर्थ बन गए। और हाल ही में हमने देखा है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर डॉक्टर श्रीधरन,
मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बन गए। तो इस प्रकार इन सब ने श्रीमद् भगवत गीता और इन सिद्धांतों का साथ रखा और वो एक महान व्यक्तित्व के अधिकारी बने। तो हमें भी ये समझ में आता है कि जब हम अपने लक्ष्य ऊंचे रख लेते हैं, जब हम अपने लक्ष्य ऊंचे रखते हैं, तो जो छोटी मोटी हमारी इच्छाएं हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको बड़ा घर मिल गया तो छोटे घर की वैल्यू नहीं होती, उसी प्रकार जब हमारे उद्देश्य बड़े हो जाते हैं तो छोटे मोटे उद्देश्य को हम इतना ध्यान रखते भी नहीं है, वो अपने आप हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं छोटे उद्देश्य। या हम ऐसे बोले जाए, यदि हम लेडीज के लिए बोला जाए कि जब हमें हीरे की चूड़ी मिल जाती है तो वो प्लास्टिक सोने की चूड़ी की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार जब हमारे उद्देश्य हाई हो जाते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिक सब कट हो जाती हैं। फिर आगे अर्जुन देखते हैं और बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम। अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित होकर आश्चर्य के भाव से दोनों हाथों को जोड़कर और नमस्कार करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ये इतना भव्य रूप देखकर बहुत ही अपलिफ्टेड फील हो रहा है, बहुत ही प्रेरित फील हो रहा है, क्योंकि इतना रोमांचित दृश्य देखकर कोई भी आनंदित होगा। हम तो सिर्फ सुनने से ही इतना आनंदित हो रहे हैं, तो अर्जुन तो साक्षात वो देख रहा है अपने बौद्धिक चक्षुओं से। तो उसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैंने एक बार बोला और श्री कृष्ण ने अपना ये विश्व रूप मुझे दिखा दिया। तो वो दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोनों हाथ जोड़ने का मतलब बताया गया है कि ये जो हथेलियां हैं हमारी, ये हथेली आत्मा को डिपिक्ट कर रही है, और ये जो पांच उंगलियां हैं ये हमारे पांच कोश हैं। तो ये पांच कोश कौन से हैं? तो एक फर्स्ट होता है अन्नमय कोश, जो अनाज खाकर हमारा शरीर बनता है। फिर होता है प्राणमय कोश, जो हम सांसें अंदर लेते हैं, जिससे सारी हमारी शरीर की क्रियाएं चलती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं। फिर होता है मनोमय कोश, जो मन से बनता है। फिर होता है विज्ञानमय कोश, और फिर होता है आनंदमय कोश। तो ये पांचों उंगलियां पांच कोश बताती हैं। ये जो हथेलियां हैं ये आत्मा बताती है, और दोनों को जोड़ने का मतलब है कि मेरी आत्मा और सामने वाले की आत्मा जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, हम दोनों एक हैं, समत्व भाव हमें दर्शाते हैं। और नमस्कार करना मतलब नीचे झुकना, नमस्कार का मतलब है सरेंडर, समर्पण एटीट्यूड। तो समर्पण हम किसको बोलेंगे? आप किसी लहर को कैसे बोलोगे कि ये समर्पित हो गई जब वो जल में पूरी तरह मिल गई? तो इसी प्रकार हमारा समर्पण मतलब मैं और सामने वाला जब दोनों एक हो गए तो वो हुआ नमस्कार। तो इस प्रकार अर्जुन दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं, और यही नमस्कार जो है हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हम किसी से भी मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। और आगे अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, मैं आप में सभी देवताओं को देख रहा हूँ। देवता किसको बोला गया है? जो पुण्य काम, जो अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। कमल किसको बोला गया है? कमल मतलब यहाँ ब्रह्म को, आत्मा को बोला है, जो कि क्रिएटर है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी को बोला है। मतलब आत्मा जो सोर्स है, मूल है, और उसके ऊपर जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर हैं। तो मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, और ऋषियों को देख रहा हूँ। ऋषि कौन? जो ध्यान योग में लगे हैं, जो ज्ञान को पाकर ध्यान समाधि में लगे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, मतलब जो कर्म अच्छे से कर रहे हैं, यज्ञ के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, उनको ऋषि बोला गया है। और साथ में मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ये सर्पों को दिव्य क्यों बोला गया है? क्योंकि सभी का जो मूल है वो दिव्यता है, और यहाँ सर्पों को दिव्य इसलिए बोला है कि सर्प जो साधारण मनुष्यों को बोला है कि सर्प मतलब जो बहुत चंचल होता है, जिसका मन इधर उधर जाता है, और दिव्य एक और बात दर्शाता है कि एक ना एक दिन ये मन भी एकाग्रचित हो जाएगा और दिव्यता को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने मन को यहाँ सर्पों से दर्शाया गया है, जिसमें बहुत अहंकार होता है, पर वो ज्ञान का साथ लेकर अपने आप को समर्पित करता है और दिव्यता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने क्या क्या देखा? अर्जुन ने देखा मूल, सबस्ट्रेटम, जो हम सबकी नींव है, ब्रह्म जो कमल के रूप में देखा। फिर क्रिएटर, मतलब इस सबका जो बनाने वाला है, रचना जिसने करी है, ब्रह्मा जी। और फिर पूरी सृष्टि, पूरा क्रिएशन उसने देखा। तो और आगे बोलता है, सबका जो मूल है वो आप ही है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और आगे अर्जुन बोलते हैं, हे यादव, मैं आपके लंबे चौड़े आड़े तिरछे
अनेक भुजाएं देख रहा हूँ, अनेक पेट देख रहा हूँ, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त चेहरे देख रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि वो टोटलिटी में सब जितने भी हमारी वेराइटीज हैं, हम सब जितने भी अलग अलग शेप साइज कलर के हैं, वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप सब में विराजमान हो। तो आगे अर्जुन बोलते, मैं न तो आदि देख पा रहा हूँ, न अंत देख पा रहा हूँ, न तो मैं मध्य देख पा रहा हूँ। मतलब उसको एक लॉस्ट की फीलिंग आ रही है, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ आकार को बताकर निराकार दर्शाया गया है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, शुरुआत कहाँ हो रही है, एंड कहाँ हो रहा है, मतलब ये निराकार का स्वरूप बताया गया है। तो कहा जाता है श्री व्यास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस निराकार का रूपांतर किया गया है, जिसका शब्दों में रूपांतर कर पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, पर श्री व्यास जी ने बताया ये सब, और उसके उनके माध्यम से आज हमें भी ये समझ में आ रहा है। अब अर्जुन आगे देखता है कि उसकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं, सब तरफ इतना प्रकाश दिख रहा है, सब तरफ पूरी सृष्टि उसको दिखाई दे रही है। और वो देखता है आगे कि मुकुट धारण किए विष्णु जी उसको दिखाई दे रहे हैं। चतुर्भुज रूप विष्णु जी का दिखाई दे रहा है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। तो जो 4 भुजाएं हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक हाथ में पदम है, पदम मतलब कमल का फूल दिखाई दे रहा है, और वह निशानी है आसक्ति रहित होने की। हम सब जानते हैं कि जो कमल है और उसके पत्ते हैं वो कीचड़ में पैदा होते हैं, पर कीचड़ का एक छींटा भी कमल को जरा भी दूषित नहीं करता। तो एक तो है डिटैचमेंट, आसक्ति रहित, दूसरा है आनंद को दर्शाता है और शांति को दर्शाता है, और तीसरा है शुद्धता को दर्शाता है। तो एक हाथ में पदम, एक हाथ में शंख बताया गया है। शंख का मतलब है धर्म, हमारी अंदर की आवाज, जो हमारा धर्म है, हमारी आत्मा की आवाज। पर हमको ये आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हम इतने बाहर की चीजों में लगे हुए हैं। तो ये बता रहे हैं शंख, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, कुछ टाइम दो, उसके साथ टाइम बिताओ, ताकि आप उसके साथ ट्यून्ड अप हो जाओ। फिर बताते हैं तीसरे हाथ में गदा है। गदा मतलब उसका जो गदा जो ऊपर का पार्ट होता है बहुत बड़ा होता है, उसको बताया गया है अहंकार की निशानी है, गद्दारी की निशानी है। पर यही अहंकार और गद्दारी यदि विष्णु जी के या भगवान के हाथ में आ जाए तो उसमें दिव्यता आ जाएगी, उसकी गद्दारी का नाश होगा। और चौथा बताते हैं हाथ में चक्र है। चक्र का मतलब है कंटिन्यूस चेंजिंग, परिवर्तनशील है जगत। तो इस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टीज बताई गई, शंख, पदम, गदा और चक्र की। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि अपने धर्म का पालन करो, अपनी आत्मा जो हमारा धर्म है उसकी आवाज सुनो, स्वधर्म को देखो, अपने कर्तव्य कर्म करो, अपनी ड्यूटी करो, और जो कर्म मुझे मेरे स्वरूप से जोड़ते हैं, मतलब जो आनंद देते हैं, वह कर्म करो। तो ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए ये सब मैसेज हमको दिया जा रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवाएं करी हैं, और सबसे बड़ा जो नाम आता है रतन जी टाटा का नाम आता है कि उन्होंने इतनी निस्वार्थ भाव से हमारे देश में और विदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, हर जगह अपना योगदान दिया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये उनके उच्च विचारों से, अपने ऊपर विश्वास रखना, लोगों के ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा, लगन और मेहनत से ये कुछ पॉसिबल हुआ है। तो यही श्रद्धा लगन हमें अपने ऊपर रखनी है और अपने विचारों को उच्च करना है।